हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मई मंथ की करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो आज का सेशन जो होने वाला है वो मई करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ होने वाला है, जिसमें हम 1 मई टू 15 मई तक के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 15 डेज का मई का करंट अफेयर आप लोगों के लिए लाया है। सो जिसमें आज हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों का जैसा हमारा ट्रेंड चलता है क्वेश्चंस प्लस बुलेट न्यूज़ का, उसी फॉर्म में मैं आप लोगों को ये सेशन प्रोवाइड करवाऊंगी। सो बुलेट न्यूज़ में हम सारी चीज़ें कवर अप करते हैं, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, डिफेंस, योजना, स्कीम्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों की कवर अप करवाती हूँ। तो उसी फॉर्म में आज का सेशन होने वाला है। स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है ताकि आप लोगों का फर्स्ट 15 डेज का मई का करंट अफेयर अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। सो ये था ऑल अबाउट मई। कल मैंने ईसीजीसी वालों के लिए एक सेशन डाला था। ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईसीजीसी पीओ का जिन लोगों का एग्जामिनेशन है और जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो जहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सारी एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो कल जो एक सेशन मैंने ईसीजीसी पीओ वालों के लिए डाला था, जिन भी लोगों ने वो सेशन नहीं देखा होगा, टॉप 50 का, जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर अप करवाई थी, करंट अफेयर, स्टैटिक, बैंकिंग, सारी चीज़ें कवर अप करवाई थी। वो सेशन अगर नहीं देखा होगा तो वो जाकर देख सकते हो। इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों की अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम ये सेशन को कंटिन्यू कीजिए। तो येस, वो सेशन जो है वो कंटिन्यू आप लोगों के एग्जामिनेशन आप लोगों को देखने मिलने वाले हैं। एंड आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि मई का करंट अफेयर लाया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को ये प्रोवाइड भी किया है। इसके अलावा आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने जैन टू अप्रैल मेरे करंट अफेयर के सेशन नहीं देखे होंगे तो आप सारे देख सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों की अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए, ठीक है। सो जैन टू अप्रैल का करंट अफेयर के सेशंस आप लोगों को कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अगर ई बुक चाहिए तो ई बुक भी अवेलेबल है। अगर आप सेशन कंप्लीट देखना चाहते हो तो आप लोगों को वो वीडियोज़ भी अवेलेबल है। तो अगर ई बुक चाहिए तो एप्लीकेशन से परचेज कीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो वीडियो की लिंक आप लोगों को, ये चारों सेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अभी सेशन को और देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंपबेल विल्सन जो है वो न्यू सीईओ एंड एमडी अपॉइंट हुए हैं एयर इंडिया के। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि राजीव कुमार जो है वो 25th इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। सो राजीव कुमार अपॉइंटेड एज अ 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये ध्यान में रखना होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बिन वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन फिलीपींस। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो है वो बने हैं फिलीपींस के प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला एंड फिलीपींस की जो करेंसी है वो है पेसो। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोस्टा रिका के जो न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है रोड्रिगो चाव्स, जो है वो बने हैं कोस्टा रिका के न्यू प्रेसिडेंट। मतलब कि एक फिलीपींस के भी बने हैं एंड कोस्टा रिका के बने, ये दोनों आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर फिलीपींस के पूछे गए तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, एंड कोस्टा रिका के पूछे गए तो रोड्रिगो चाव्स जो है वो बने हैं कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट। कोस्टा रिका की जो कैपिटल है वो है सैन जोस एंड उसकी करेंसी है कोस्टा रिकन कोलन, ओके। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, What does PM वानी स्कीम स्टैंड्स फॉर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे वानी का फुल फॉर्म पूछा गया है एंड एग्जामिनेशन में आप लोगों को भी पूछने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पीएम वानी का जो फुल फॉर्म होता है वो है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। आप लोगों को नॉट नेसेसरी कंप्लीट फुल फॉर्म पूछा जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को आई स्टैंड फॉर पूछा जा सकता है या फिर इंडिविजुअल कोई भी लेटर का पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है वाईफाई एक्सेस, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, WA से वाईफाई एक्सेस हो जाएगा, लेकिन NI से क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलटेल लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वानी स्कीम बेस एक्सेस ऑफ इट्स फास्ट एंड फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विसेज अक्रॉस 100 इंडियन रेलवे स्टेशन हैविंग 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट। सो ये 100 रेलवे स्टेशन जो है उनको ये सुविधा प्रोवाइड की जा रही है वाईफाई की, ठीक है, जिनमें फ्री में वाईफाई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। उसके लिए वाईफाई हॉटस्पॉट कितने लगाए हैं,
2384 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडिया एट एशिया कप 2022 स्टेज 2 कैंपियन इन सुलेमानिया, इराक। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं एशिया कप 2022 स्टेज 2 कैंपियन, जो कि कहाँ पे हुआ, इराक के सुलेमानिया में हुआ है। ठीक है, वहाँ पर इंडिया ने टोटल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। ओके, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोमिनेंट क्रॉसिंग इन अयोध्या विल बी डेवलप्ड एंड नेम्ड आफ्टर हु अमंग द फॉलोइंग। अयोध्या में एक प्रमुख चौराहे का विकास और नामकरण निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए लता मंगेशकर के नाम पे। जो अयोध्या का एक चौराहा जो उसका विकास किया जा रहा है, उसका जो नामकरण है वो लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुखराम हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एन डैश, आंसर हो जाएगा यूनियन मिनिस्टर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेटरन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस लीडर थे वो एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे पंडित सुखराम, जिनका हाल ही में निधन हुआ। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च AIM प्राइम प्लेबुक विद अटल इनोवेशन मिशन, आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने जो है लॉन्च किया है AIM प्राइम बुक को विद अटल इनोवेशन मिशन के साथ, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग कब फॉर्म्ड हुआ है? 1 जनवरी 2015 को, एंड नरेंद्र मोदी जो है वो चेयरपर्सन है नीति आयोग के। वाइस चेयरपर्सन की बात की जाए तो सुमन बेरी है, एंड CEO की बात की जाए तो वो अमिताभ कांत है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, और AIM प्राइम प्लेबुक जो है वो लॉन्च की गई डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली में। ओके, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी टू बी इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? UT, आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित में किया जाएगा? तो वो है न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर for MSME Narayan Rane will inaugurate the Center for Excellence for Khadi in New Delhi. So न्यू दिल्ली में जो है इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी जो है इनॉग्रेट किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, May 12 इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल नर्सेज डे अक्रॉस द वर्ल्ड टू ऑनर द सर्विसेज ऑफ नर्सेज। इट इज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश, आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये किनके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है उस दिन, एंड उसी दिन इंटरनेशनल नर्सेज डे को मनाया जाता है। इस साल का नर्स डे का जो थीम था वो था नर्सेज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ओके, सो थीम ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द डैश एडिशन ऑफ द IBA विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वाज किक स्टार्टेड इन इस्तांबुल, टर्की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12th एडिशन था IBA का विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, जो कि इस्तांबुल टर्की में हुआ। सो इसका इस साल का कौन सा एडिशन था? 12th एडिशन था, ये ध्यान में रखना होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, which state has launched the Chara Bija Yojana, a scheme to provide financial assistance of rupees 10,000 per acre up to 10 acre to farmers cultivating and supplying fodder to गौशालास। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हरियाणा। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया था किस राज्य ने गौशालाओं को चारों की खेती और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ 10 एकड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है? तो वो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लाया है, चारा बिजाई योजना। ये आपको ध्यान में रखना है, और इसके तहत जो है 10,000 पर एकड़ एंड अप टू 10 एकड़ तक फार्मर्स को जो गाय का जो चारा होता है जो गौशाला में दिया जाता है उसके कल्टीवेटिंग के लिए ये अमाउंट उन्हें दिया जा रहा है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है जयप्रकाश दलाल, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है, चारा बिजाई योजना। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मनोहर लाल खट्टर, एंड गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा एक और आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए,
मणिपुर सीएम बीरेंद्र सिंह लॉन्च डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर ऑर्गेनिक फार्मर्स। तो फार्मर्स से रिलेटेड ही न्यूज़ थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लाया कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है बीरेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर ऑर्गेनिक फार्मर्स। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट वन है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडियाज फर्स्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन powered by biogas was inaugurated in dash। आंसर हो जाएगा इसका मुंबई, ऑप्शन सी। बायोगैस द्वारा संचालित भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? आंसर है मुंबई में किया गया। ये इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है जो कि बायोगैस से जो है वो बनाया गया है। सो महाराष्ट्र के जो टूरिज्म मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था और ये इंडिया का फर्स्ट बायोगैस ईवी चार्जिंग स्टेशन है जो कि मुंबई में लाया गया है। और इस स्टेशन का जो जनरेट करता है ये 220 यूनिट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाउस होल्ड वेस्ट से जो है ये एनर्जी जनरेट करता है। तो अगर आप लोगों को पूछा गया कि कितने यूनिट्स ऑफ एनर्जी हाउस होल्ड वेस्ट से ये लेता है, तो ये 220 यूनिट्स ऑफ एनर्जी लेता है हाउस होल्ड वेस्ट से। ठीक है, सो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ कोरिया। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? पहला एशियन कंट्री कौन बना है? वो है साउथ कोरिया, जो अभी नाटो का जो है कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का वो मेंबर बना है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल एंड करेंसी है साउथ कोरियन वन। इसके अलावा नाटो जो फॉर्म हुआ था वो 4 अप्रैल 1949 को फॉर्म हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में। आप लोगों को जो स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो करंट अफेयर न्यूज़ होती है उसी में जो स्टैटिक होता है उसी से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग कुछ स्पेसिफिक स्टैटिक जीके नहीं पढ़ सकते हो, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो एंड आप लोगों को लगता है कि इनमें स्टैटिक क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया साउथ कोरिया की करेंसी एंड कैपिटल, नाटो का हेडक्वार्टर, उसका फॉर्मेशन। सो इस तरह आप लोगों को जब भी आप करंट अफेयर प्रिपेयर करते हो उसमें जो स्टैटिक आता है वो प्रिपेयर करना है। ओके, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री प्रसार भारती हैज साइंड एन MOU फॉर कॉर्पोरेशन एंड कोलैबोरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग विद ORTM? ORTM का फुल फॉर्म है ऑफिस डेला रेडियो एट डेला टेलीविजन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मेडागास्कर। मेडागास्कर कंट्री में प्रसार भारती ने जो है MOU साइन किया है फॉर कॉर्पोरेशन एंड कोलैबोरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग विद ORTM। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेडागास्कर की जो कैपिटल है वो है एंटानानारिवो। सो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच स्टेट UT हैज लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 टू एनकरेज गर्ल चिल्ड्रन? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी स्टेट ने जो है सेकेंड फेज ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 को जो है वो लॉन्च किया है, जिसके तहत गर्ल चाइल्ड को एनकरेज किया जा रहा है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस स्कीम का 2.0 वर्जन जो है वो लॉन्च किया है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज been appointed as a Louis Vuitton first ever Indian brand ambassador? आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुई विटॉन की जो पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो है दीपिका पादुकोण। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु विल चेयर द एडवाइजरी कमिटी फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट कंस्टिट्यूटेड बाय सेबी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नवनीत मुनोज जो है वो चेयर करेंगे एडवाइजरी कमिटी जो बनाई गई है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर जो सिक्योरिटीज मार्केट में होते हैं। सो उसके लिए जो कमिटी बनाई गई है उनको चेयर करने वाले हैं नवनीत मुनोज। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नवनीत मुनोज जो है वो CEO है HDFC म्यूचुअल फंड के, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज 2022 इन द फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी फॉर इमेजेस ऑफ कोविड स्टोल इन इंडिया? आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन A, B, C, D, ये चारों को जो है पुलित्जर प्राइज नवाजा गया है, उनसे उन लोगों को सम्मानित किया गया है। अदनान अबीदी, दानिश सिद्दीकी, सना इरशाद मट्टू एंड अमित दवे, इन चारों को जो है 2022 का पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये रॉयटर्स समाचार एजेंसी
एजेंसी से ये चारों बिलोंग करते हैं एंड जो कोविड-19 का संकट आया था उनकी जो फोटोग्राफी का इन लोगों ने कवर करवाया था और उसी के लिए इनको जो है पुलित्जर प्राइज़ से इन लोगों को सम्मानित किया गया है। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द वन ऑफ इट्स काइंड लिटरेरी इनिशिएटिव कलाम वेबसाइट ऑफ द प्रभा खेतान फाउंडेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम बिरला। सो ओम बिरला जो है उन्होंने प्रभा खेतान फाउंडेशन का जो कलाम वेबसाइट है इसको लॉन्च किया है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज नेम वियतनाम बाग लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज वाज ओपन इन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी वियतनाम। सो वियतनाम में जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज जो है ओपन किया गया है। ठीक है, इसकी अगर आप लोगों को लेंथ पूछी गई तो 632 मीटर लॉन्ग है वो, और इन फीट पूछा गया तो 2073 फीट में आता है। लेकिन अगर आप लोगों को ये पूछा गया कि वो कितना अबाउ है तो वो 150 मीटर अबाउ ह्यूज जंगल के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, लेंथ में पूछा गया तो 632 मीटर लंबा है उसकी लेंथ है। ठीक है, लेकिन अगर जंगल के ऊपर कितना हाइट पे बनाया गया है ये अगर पूछा तो 150 मीटर, आपको फीट में भी ध्यान में रखना होगा। ओके, सो ये वियतनाम में बनाया गया है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज। ठीक है, वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हैनोई एंड करेंसी है वियतनामीज डोंग। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड डैश प्लेयर पंडित शिव कुमार शर्मा पास्ड अवे रिसेंटली। सो वो म्यूजिक कंपोजर थे एंड वो संतूर प्लेयर थे। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है शिव कुमार शर्मा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिनव देशवाल हैज वन गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल फॉर इंडिया इन शूटिंग एट विच एडिशन ऑफ द डेफलिम्पिक्स हेल्ड इन कैक्सियास डू सोल ब्राजील। आंसर हो जाएगा इसका 24th एडिशन। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा एडिशन है ये डेफलिम्पिक्स का जो कि ब्राजील में हुआ, जिसमें अभिनव देशवाल ने जो है गोल्ड मेडल जीता है इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। सो आंसर हो जाएगा 24th एडिशन। अब आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि डेफलिम्पिक्स जो हुआ ये कहाँ पर हुआ, तो ये ब्राजील के कैक्सियास डू सोल में हुआ। इसके अलावा अभिनव देशवाल ने कौन सा मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल जीता। इन कौन सी कैटेगरी जीता तो वो भी आपको ध्यान में रखना, इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी। ओके, सो कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो कंप्लीट न्यूज को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आंसर हो जाएगा धाकड़, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो हरियाणा के पंचकुला में हो रहे हैं एंड उसके लिए जो मैस्कॉट रखा गया है वो है धाकड़। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने धाकड़ इस मैस्कॉट को जो है और लोगों को जो है, जो ऑफिशियल जर्सी जो है 4th इंडिया यूथ गेम्स की, उसको पंचकुला हरियाणा में जो है लॉन्च किया है। ओके, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज ब्रोक अ 30-year-old रिकॉर्ड ऑफ बहादुर प्रसाद इन 5,000 मीटर सेटिंग अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड विद अ टाइमिंग ऑफ 13 मिनट 25.65 सेकेंड। आंसर हो जाएगा इसका अविनाश साबले। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 साल पुराना जो रिकॉर्ड था बहादुर प्रसाद का 5000 मीटर का, उन्होंने जो है तोड़ दिया है और उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड सेट कर दिया है। जो टाइमिंग पे उन्होंने सेट किया है वो 13 मिनट 25.65 सेकेंड है, तो टाइमिंग ध्यान में रखना है। और ये किसने तोड़ा है, अविनाश साबले ने तोड़ा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, किसका तोड़ा है, बहादुर प्रसाद का तोड़ा है। किसमें तोड़ा है, 500 मीटर में। ठीक है, और टाइमिंग आपको स्पेशली ध्यान में रखना है 13 मिनट 25.65 सेकेंड्स। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड इसी के साथ इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च एन एंड्रॉइड ऐप शैली aimed at diagnosing and controlling lifestyle disease among the people। सो आंसर हो जाएगा इसका केरला। ऑप्शन ए, कौन सी राज्य सरकार लोगों में जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के उद्देश्य से एक एंड्रॉयड ऐप शैली लॉन्च करेगी, तो वो है केरला की गवर्नमेंट जो एक शैली एप्लीकेशन को लॉन्च कर रही है, जिसके तहत जो जीवन शैली की बीमारियां है उस पर निदान किया जाए, उस पर नियंत्रण किया जाए।
ठीक है, उसके लिए उन्होंने शैली जो एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया है, तो वो है केरला की गवर्नमेंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा की पॉइंट्स में आप देख सकते हो कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने लॉन्च किया है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप टू ट्रैक द व्हीकल कैरिंग सैंड एंड अदर माइनिंग मटेरियल। सो एक उन्होंने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया है, फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा, जिसके तहत जो व्हीकल सैंड और माइनिंग मटेरियल को ले कैरी करती है उनको ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, सो ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा IIT बॉम्बे ने टाइड अप विद इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू डेवलप यूजर फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग ऐप। सो IIT बॉम्बे ने टाई अप किया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, जिसके तहत वो यूजर फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट UT गवर्नमेंट हैज अनाउंस स्टार्टअप पॉलिसी टू एड द एंटरप्रेन्योर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है स्टार्टअप पॉलिसी जिसके तहत एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो सहायता प्रोवाइड की जाएंगी? सो वो है दिल्ली। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी को। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है L&T Infotech हैज अनाउंस मर्जर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू क्रिएट इंडियाज 5th लार्जेस्ट IT सर्विस प्रोवाइडर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइंडट्री। सो L&T ने अनाउंस किया है मर्जर कर रही है वो माइंडट्री के साथ, जिसके साथ वो 5th लार्जेस्ट IT कंपनी बन जाएगी। कौन? L&T। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके साथ वो मर्जर कर रही है? माइंडट्री के साथ। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट वन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज अ बुक टाइटल इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स। द बुक हैज बीन एडिटेड बाय डैश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बोथ A and B शैलेंद्र मोहन एंड जगजीत सिंह। ठीक है, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, और इस बुक एडिट किसके द्वारा की गई है? तो शैलेंद्र मोहन एंड जगजीत सिंह जो है, इन दोनों के द्वारा इस बुक को जो है एडिट किया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके अलावा लीडर्स पॉलिटिशियन एंड सिटीजन, ये जो न्यू बुक है इसके ऑथर है ऋषि किडवाई। ये भी आपको ध्यान में रखना हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु हैज क्लाइंब माउंट एवरेस्ट द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड फॉर द 26th टाइम टू सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कामिरिता शेरपा जो है वो 26th टाइम जो है उन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है माउंट एवरेस्ट को की जो टॉलेस्ट पीक है उसको क्लाइंब करने का। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नेपाल से बिलोंग करती है कामिरिता शेरपा, जो कि जिन्होंने क्लाइंब किया है माउंट एवरेस्ट की टॉलेस्ट पीक को, और ये 26 टाइम इन्होंने इस रिकॉर्ड बना लिया है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैंने की पॉइंट में आपको बताया कि प्रियंका मोहिते फ्रॉम महाराष्ट्र सातारा डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब 5 पीक अबाउ 8000 मीटर। सो इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र सातारा जिले की जो प्रियंका मोहिते है उन्होंने 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, सो ये दोनों भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। कामिरिता शेरपा ये 26 टाइम इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने का, और प्रियंका मोहिते जो है वो महाराष्ट्र सातारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, और ये जो कामिरिता शेरपा ये नेपाल की है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो ये जो प्रियंका मोहिते है इन्होंने क्या किया है, ये पहली इंडियन बन गई है जिन्होंने 8000 मीटर से ऊपर जो 5 चोटियां है उस पे इन्होंने चढ़ी है ये। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेम द नासा क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट हु हैज वन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 फ्रॉम द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। आंसर हो जाएगा सिंथिया रोजेनविक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नासा की क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट है ये, जिन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 में जो है वो जीता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी विल सेट अप इन विच स्टेट। भारत की पहली आदिवासी स्वस्थ वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएंगी? तो वो है उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहली आदिवासी जो है हेल्थ ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जा रही है उड़ीसा में।
ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द इंडिया नेशनल कॉन्क्लेव 2022? आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी सिटी जो है होस्ट कर रही है इंडिया नेशनल कॉन्क्लेव 2022 का? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो है ये 2020 का जो कॉन्क्लेव है वो होस्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, Which bank has launched Bob World Gold, a new feature on its Bob मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर सीनियर एंड एल्डरली? आंसर हो जाएगा इसका बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस बैंक ने वरिष्ठ और बुजुर्गों के लिए अपने बॉब मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है? सो है बैंक ऑफ बड़ौदा। किन के लिए लॉन्च किया ये? सीनियर एंड एल्डरली लोगों के लिए। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव अ $47 मिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मिशन कर्मयोगी, अ नेशनल प्रोग्राम टू बिल्ड सिविल सर्विस कैपेसिटी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $47 मिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट इंडिया को मिशन कर्मयोगी के लिए। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये बिल्ड करता है सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी। ठीक है, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू मई मंथ वो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब हम बुलेट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बुलेट न्यूज़ में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी इसी मंथ की नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, डिफेंस योजनाएं मतलब कि स्कीम्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारी चीज़ें हम क्विकली डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम नेशनल न्यूज़ जो कि होने वाली है मई मंथ की। सबसे पहला न्यूज़ है इसमें का, महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया है फर्स्ट ऑफ उनका पहला महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, टाटा पावर साइन MOU विद नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल टू इंस्टॉल 5000 EV चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस मुंबई। सो टाटा पावर ने किसके साथ MOU साइन किया है? NAREDCO के साथ। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके साथ 5000 EV चार्जिंग पॉइंट को अक्रॉस मुंबई जो है इंस्टॉल किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 एट बेंगलुरु। सो बेंगलुरु में पीएम मोदी जी ने जो है सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट स्टेप, बिहार CM नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड नेशन फर्स्ट इथेनॉल प्लांट इन पूर्णिया। सो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशन का फर्स्ट इथेनॉल प्लांट को पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा हेल्थ फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन पुडुचेरी। मेगा हेल्थ फेस्टिवल जो है पुडुचेरी में इनॉग्रेट किया गया। रेलवे मिनिस्ट्री साइंड MOU विद C.DOT टू वर्क टुगेदर फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। सो रेलवे मिनिस्ट्री ने MOU किसके साथ साइन किया है? C.DOT के साथ, जिसके तहत वो साथ में काम कर पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी सर्विसेज पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी साइंड एन MOU टू सेट अप कोचिंग सेंटर फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट इन मणिपुर। सो इंडियन आर्मी किसके साथ MOU सेट कर रही है, साइन कर रही है MOU, जिसके तहत कोचिंग सेंटर जो है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट जो है मणिपुर के, उनके लिए कोचिंग सेंटर वो लेकर आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप अ वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन। महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जो कि डेवलप कर रहा है वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज अनाउंस्ड दैट द स्टेडियम विल बी बिल्ट इन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा नेटिव विलेज इन पानीपत। सो मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि वो एक स्टेडियम को बिल्ड करेंगे जहां पर नीरज चोपड़ा जो थे हमारे पिछले साल जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, उन वो जहाँ पर पैदा हुए, वो जहाँ पर रहते हैं पानीपत में, वहीं पे वो स्टेडियम ओपन करेंगे। ठीक है, राजस्थान मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन रिनेम टू महेश नगर हाल्ट। सो राजस्थान का मियो का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन उसका नाम रिनेम कर दिया गया है और महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। रेलटेल एंड WHO इनॉग्रेटेड मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सो रेलटेल एंड WHO ने इनॉग्रेट किया है मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पे। इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब सेटअप एट हैदराबाद। इंडिया का पहला फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है वो हैदराबाद पे सेटअप किया जाएगा। राजस्थान बिकेम द फर्स्ट 10 गीगावाट सोलर स्टेट। ठीक है, राजस्थान जो है वो पहला 10 गीगावाट का सोलर स्टेट बन चुका है। सिविल रजिस्ट्रेशन
System Report 2020 released, Ladakh recorded highest sex ratio in the country in 2020. So Civil Registration System Report 2020 का रिलीज हुआ जिसमें लद्दाख का रिकॉर्ड किया गया कि हाईएस्ट सेक्स रेशो है, ठीक है, 2020 में। लास्ट जो नेशनल न्यूज़ है वो है इसरो प्लान्ड मिशन टू विनर्स बाय दिसंबर 2024। सो इसरो ऐसा प्लान कर रहा है कि वो विनर्स पे जाएगा 2024 दिसंबर तक, ठीक है। सो ये थी हमारी नेशनल न्यूज़। बढ़ते आगे, अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ को। द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंक्लूडेड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन इट्स 8 वंडर ऑफ एससीओ लिस्ट। सो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जो है 8 वंडर एससीओ लिस्ट में जो है इंक्लूड कर लिया गया है। अब आप लोगों को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, केवाड़िया गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है बनाया गया, ठीक है। उसके बाद वो 182 मीटर टॉल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 का रिलीज हुआ जिसमें इंडिया का रैंक 158 है और यहाँ पे नॉर्वे ने टॉप किया है। इंपॉर्टेंट वन है, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 का, उसमें इंडिया 4th बेस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन है और ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे टॉप किया है, ठीक है। इंडिया 4th पे। उसके बाद है चाइनालिसिस 2021 क्रिप्टो करेंसी गेन बाय कंट्री, ठीक है। सो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 21st है एंड यूएस ने यहाँ पे टॉप किया है। इसके बाद नेक्स्ट है बांग्लादेश डिस्कवर्ड अ न्यू गैस फील्ड 20 mmcdf। mmcdf का फुल फॉर्म होता है मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस पर डे कैपेसिटी एट कोयला स्टीला गैस। सो बांग्लादेश ने डिस्कवर्ड किया है न्यू गैस फील्ड को 20 mmcdf कैपेसिटी के साथ, कहाँ पर, एट कोयला स्टीला गैस में, ओके। सो ये थी हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ जिसमें कुछ रैंकिंग पड़ी एंड कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी मे मंथ की, वो हमने डिस्कस की। बढ़ते आगे, नेक्स्ट होगा अपॉइंटमेंट। सबसे पहला अपॉइंटमेंट है तरुण कपूर अपॉइंटेड एज अ एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो मोदी जी के जो एडवाइजर बने हैं वो है तरुण कपूर। नेक्स्ट है नंद मूलचंदानी अपॉइंटेड फर्स्ट एवर चीफ टेक ऑफिसर एट सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना उसके ये पहले चीफ टेक ऑफिसर बने हैं नंद मूलचंदानी, ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये पहले अपॉइंट हुए। नेक्स्ट है संगीता सिंह अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। अगेन दिस वन इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सीबीडीटी पूछा जा रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की जो चेयरमैन अपॉइंट हुई है वो है संगीता सिंह। नेक्स्ट है राजीव रंजन अपॉइंटेड एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। राजीव रंजन जो है वो अपॉइंट हुए एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू अपॉइंटेड वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। सो लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू जो है वो बने हैं वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट है अंशुल स्वामी अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। साहस मल्होत्रा अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ जियो सावन एंड वेंकटमणि सुमंत्रन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। सो इंडिगो के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो है वेंकटरमणि सुमंत्रन, ओके। वेंकटरमणि सुमंत्रन जो है वो इंडिगो के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हुए हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी। बढ़ते आगे और देखते हैं अवार्ड्स। अटल टनल रिसीव इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आप लोगों को मैंने कल एक इस चीज़ का सेशन दिया था, उसमें आप लोगों को मैंने अटल टनल की हाइट पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको हाइट बाकी सारी चीज़ें रिलेटेड पता होनी इंपॉर्टेंट है। नॉट नेसेसरी आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये अवार्ड किसने जीता है, इन डेप्थ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सारी चीज़ें पता होनी इंपॉर्टेंट है। सो अटल टनल ने रिसीव किया है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। नेक्स्ट है इंडिया विल बी कंट्री ऑफ ऑनर एट कांस मार्च टू फिल्म्स इन फ्रांस। तो फ्रांस में जो कांस मार्च टू फिल्म्स में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर होगा। नेक्स्ट है स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट चंद्रदत्त मिश्रा वन विटले गोल्ड अवार्ड। तो स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट है ये चंद्रदत्त मिश्रा जिन्होंने विटले गोल्ड अवार्ड जीता है। डीडी नेशनल पेड शो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वन ENBA अवार्ड 2021। ENBA क्या होता है, एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। सो डीडी नेशनल का पेड शो जो है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर इसने जीता है ENBA अवार्ड 2021 का, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे। बढ़ते आगे, नेक्स्ट योजना and schemes. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has announced that all government primary school students from 1st to 5th standard will be provided nutritious breakfast on
ऑल वर्किंग डेज। सो ये बहुत ही अच्छी स्कीम इन्होंने लाई है कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, इन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि जो भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, पहले स्टैंडर्ड से 5वीं के बच्चे जो है उन लोगों को न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट जो है हर दिन दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री सेवर कनेक्शन अंडर मुख्यमंत्री मुफ्त सेवर कनेक्शन योजना एंड 25,000 household located in East Delhi will be provided with a free सेवर कनेक्शन। सो दिल्ली गवर्नमेंट की ये स्कीम है मुख्यमंत्री मुफ्त सेवर कनेक्शन योजना, ठीक है, जिसके तरफ फ्री सेवर कनेक्शन को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। 25,000 हाउस होल्ड जो है ईस्ट दिल्ली के, उन लोगों को फ्री सेवर कनेक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट है द हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस ई-अधिगम स्कीम अंडर विच नियरली 3 लाख स्टूडेंट्स विल बी रिसीविंग टैबलेट कंप्यूटर टू एड देयर ऑनलाइन एजुकेशन। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने ई-अधिगम ये स्कीम को लाया है, जिसके तहत नियरली 3 लाख स्टूडेंट्स को जो है टैबलेट कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा उनके ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। ओके। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ लॉन्च मुख्यमंत्री मितान योजना फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 100 पब्लिक सर्विसेज। छत्तीसगढ़ ने ऐसी योजना लाई है मुख्यमंत्री मितान योजना, जिसके तहत डोर स्टेप डिलीवरी जो है 100 पब्लिक सर्विसेज की प्रोवाइड की जाएगी। सो नेक्स्ट है महाराष्ट्र लॉन्च लोन स्कीम जिवाला फॉर इनमेट सर्विंग सेंटेंस इन जेल। सो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया एक लोन स्कीम जिवाला, जो भी प्रिजनर्स 3 साल के ऊपर जेल में सजा काट रहे हैं उन लोगों को 50,000 रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिनके ऊपर उन लोगों को जब वो पे बैक करना है तो 50,000 प्लस 7% का उन्हें इंटरेस्ट देना होगा। ये जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजनर एंड महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और उन्होंने इस स्कीम को पुणे के येरवाड़ा सेंट्रल जेल से स्टार्ट किया है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है तेलंगाना एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवरेज टू हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर अंडर निथन्ना बीमा स्कीम। सो तेलंगाना ने एक्सटेंड किया है इंश्योरेंस कवरेज टू हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स अंडर निथन्ना बीमा, ठीक है। सो जो इंश्योरेंस कवरेज था वो उन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये जो स्कीम कहाँ की, ये आपको ध्यान में रखना है, निथन्ना बीमा ये तेलंगाना की, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बैंकिंग न्यूज। आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च इंडियाज ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमई। आईसीआईसीआई बैंक ने जो है ओपन फॉर ऑल ये डिजिटल इकोसिस्टम जो है एमएसएमई के लिए लॉन्च किया है। भारती एयरटेल एक्वायर्ड 7% स्टेक इन सिनर्जी टेक्नोलॉजीज अंडर एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम। सो भारती एयरटेल ने एक्वायर किया है 7% स्टेक सिनर्जी टेक्नोलॉजीज में, ठीक है, अंडर एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिकेम फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। वो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई है जो कि लाइव गई अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के लिए। नेक्स्ट है इंडियन बैंक लॉन्च प्री अप्रूव लोन अंडर प्रोजेक्ट वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। तो इंडियन बैंक जो है उसने लॉन्च किया है वेव को। ये एक पर्सनल लोन है, ठीक है। वेव का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट है बेंगलुरु बेस्ड न्यू बैंक ओपन बिकेम 100 यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया। ये मैंने कल आप लोगों को बताया, बेंगलुरु का जो ये न्यू बैंक है ओपन, ये 100 यूनिकॉर्न बन गया है इंडिया का। नेक्स्ट है HDFC इर्गो लॉन्च पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम टू रिड्यूस अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। HDFC इर्गो ने लॉन्च किया है पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम टू रिड्यूस अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ द प्रीमियम। प्रीमियम की कॉस्ट कम करने के लिए उन्होंने पे एज यू ड्राइव इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है HDFC इर्गो ने। नेक्स्ट है RBI एक रेपो रेट बाय 40 BPS टू 4.40%। सो 40 BPS से बढ़ चुका है, दैट मीन्स पहले 4 था तो अभी 4.40 हो गया है, ओके। नेक्स्ट है कैनरा बैंक टाइड अप विद द एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम टू लॉन्च स्किल लोन्स। तो कैनरा बैंक ने जो है लॉन्च किया है स्किल लोन्स को, ठीक है। सो ये थी हमारी बैंकिंग न्यूज। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। कार्लोस अल्कराज स्पेन से बिलोंग करते हैं, हैज क्लिंच्ड द मेंस सिंगल मैड्रिड ओपन टाइटल 2022 आफ्टर बीटिंग द डिफेंडिंग चैंपियन अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो अभी आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ ये नहीं ध्यान में रखना है कि मैड्रिड ओपन किसने जीता है, ठीक है। मैड्रिड ओपन जीता है कार्लोस ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अभी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि उन्होंने किनको हराकर ये जीता है, तो ये ध्यान में रखना है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को उन्होंने हराकर जो है मैड्रिड ओपन जीता है, और अलेक्जेंडर जो है वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है F1 वर्ल्ड champion Max Verstappen Red Bull has won inaugural Miami Grand Prix after defeating Ferrari rival Charles Leclerc। Again Max Verstappen जो है उन Red Bull उनकी कार है, उन्होंने जीता है मियामी ग्रैंड प्रिक्स को। उन्होंने किनको हराया है, चार्ल्स लेक्लेर्क को हराया है, ठीक है। नेक्स्ट है केरला वन संतोष ट्रॉफी फॉर द 7th टाइम। केरला ने संतोष ट्रॉफी 7वीं बार जीत लिया है। रोनी ओसुलिवन वन वर्ल्ड रिकॉर्ड
वन दे गॉट 7th वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल। सो रोनी सुलिवन जो है उन्होंने 7वां वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल जो है वो जीत लिया है। नेक्स्ट है पीवी सिंधु वन ब्रॉन्ज एट एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप। सो पीवी सिंधु ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में। जेन यूनिवर्सिटी वन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो 2021 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था उसमें जेन यूनिवर्सिटी जीता है। नेक्स्ट है इंडिया वन सिल्वर इन एशिया गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप। सो एशियन गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जो हुई उसमें इंडिया ने सिल्वर जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है हर्षदा शरद गरुड़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन ग्रीस। सो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो ग्रीस में हुआ उसमें हर्षदा शरद गरुड़ जो है ये फर्स्ट इंडियन है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है वेदिका शर्मा वन ब्रॉन्ज इन वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इन डेफलिम्पिक्स 2021। सो डेफलिम्पिक्स 2021 में जो वेदिका शर्मा है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। जब भी स्पोर्ट्स से न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर प्लेयर जो है जो जीतता है या फिर जो हारता है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है और जो जीतता है वो किसको हरा कर जीतता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में नॉट नेसेसरी जो जीतता है वही पूछा जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। बढ़ते आगे, नेक्स्ट से टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट डेज। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज को। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इंपॉर्टेंट वन है, ध्यान में रखना होगा। थीम आपको पढ़ना है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज जो था वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम था। 3 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया जाता है जिसका थीम था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। देन वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है वो 5 मई को मनाया जाता है जिसका थीम आपको पढ़ना है। 6 मई को इंटरनेशनल लो डाइट डे मनाया जाता है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जिसका थीम था बी ह्यूमन काइंड। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 मई को होती है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती एंड 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये भी इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। सो इन सब की जो भी थीम्स है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, जो इंपॉर्टेंट डेज है वो सारे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट है डिफेंस। कोचिन शिपयार्ड विल बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक फ्यूल। सो डिफेंस में हमारा पहला न्यूज़ जो है वो ये है कि कोचिन शिपयार्ड जो है उन्होंने बिल्ड किया है इंडिया का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वेसल को, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया कोस्ट गार्ड कमीशन इट्स सेकेंड ALH-MK3 स्क्वाड्रॉन इन कोची। इंडिया कोस्ट गार्ड ने जो है सेकेंड ALH-MK3 स्क्वाड्रॉन कोची में जो है वो कमीशन किया। नेक्स्ट है इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। सो इंडियन नेवी ने जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल को। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत विल बी हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी। सो इंडिया का जो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट था INS विक्रांत जो कि इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दिया गया है। एंड नाटो एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 2022 एंड स्विस रिस्पॉन्ड 2022 बिगिन इन पोलैंड एंड 8 अदर कंट्रीज। सो नाटो की एक्सरसाइज है डिफेंडर यूरोप 2022 एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 जो कि पोलैंड में स्टार्ट हुई एंड अदर 8 कंट्रीज में भी वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। सो ये थी लास्ट हमारे डिफेंस की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में डिस्कस किया। आफ्टर दैट मैंने आप लोगों के साथ बुलेट न्यूज़ को डिस्कस किया एंड बुलेट न्यूज़ में मैंने अलग अलग टाइप्स ऑफ जो टॉपिक्स है वो कवर अप किए, जैसे कि नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, डिफेंस योजनाएं, स्कीम, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी वो सारी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। ये था मई मंथ का, फ्रॉम 1 मई टू 15 मई तक का मैंने इंपॉर्टेंट मई का करंट अफेयर यहाँ पे कवर अप करवाया। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है क्योंकि आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी एक इंपॉर्टेंट सेशन और अच्छा सेशन है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।